सो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारी बोल्ट न्यूज सीरीज के अंदर। ये है एपिसोड 12, जिसके अंदर मैं फिर से बहुत ज्यादा धमाकेदार हॉलीवुड न्यूज लेकर सामने आया हूं। जैसे कि एवेंजर्स डूमडे की स्टोरी लाइन लीक, पहले इमेजेस लीक हुई थी लेकिन अब स्टोरी ही लीक हो गई है। सुपरमैन की टेस्ट स्क्रीनिंग हुई थी जिसके रिजल्ट काफी सरप्राइजिंग है। साथ में सुपरमैन बैंड भी होने वाली है। जैक रिचर एज बैटमैन, शैंग-ची इन स्पाइडरमैन 4, फास्ट एंड फ्यूरियस 11 मूवी की तरफ से पिछले कुछ समय से कुछ अपडेट्स आ रहे थे लेकिन कोई ऐसा अपडेट नहीं मिला था कि इस मूवी की शूटिंग कब शुरू होगी या होगी नहीं होगी। लेकिन एक कंफर्म अपडेट मिला खुद विन डीजल की तरफ से, और ऐसी बहुत सी धमाकेदार न्यूज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एक मूवी की तरफ से जो कि नेटफ्लिक्स की मूवी होने वाली है जिसका नाम है एपेक्स। और इस मूवी के जो मेन एक्टर्स हैं टेरॉन, चार्लिस थेरॉन, ये लोग स्पॉट किए गए हैं। इनकी कुछ इमेजेस सामने आए हैं जहां पे ये इस मूवी की शूटिंग कर रहे हैं। आप इन इमेजेस को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी स्टोरी की बात करें तो इसके अंदर में कहानी देखने को मिलने वाली है एक लड़की की जो कि पीसफुली एक जंगल के अंदर एक शांत जगह पे आकर रहने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पे एक उस सीरियल किलर के जाल में फंस जाते हैं। इसका कैसे बचती है कैसे नहीं, वही इसके अंदर देखने को मिलेगा। अभी तक इस मूवी की कोई रिलीज डेट तो सामने आई नहीं है, लेकिन जो लोग चार्ली थेरॉन के फैन हैं वो लोग इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो जाइए। नेक्स्ट अपडेट द ओडेसी मूवी की तरफ से आ रहा है जहां पे मैट डेमन स्पॉट किए गए हैं ग्रीस के अंदर। आप लोगों को पता होगा इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो गई और मल्टीपल लोकेशन पे इस मूवी की शूटिंग चल रही है। इसी कड़ी में ग्रीस में मैट डेमन स्पॉट किए गए। आप इन इमेजेस को देख सकते हैं और बहुत जोरों शोरों से इसकी शूटिंग को कंप्लीट किया जा रहा है ताकि अपनी रिलीज डेट पे ये मूवी रिलीज हो सके। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है डूम्सडे मूवी की तरफ से। आप लोगों को पता होगा रिसेंटली इसकी कुछ 8 इमेजेस रिवील हुई थी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि डेफिनेटली इसके अंदर जो चीजें हमको देखने को मिलेंगी यही हमको मूवी के अंदर भी देखने को मिल सकती हैं, जो कि मेरे हिसाब से कंफर्म है क्योंकि इन इमेजेस को बहुत जगह से डिलीट किया जा रहा है। अब स्टोरी लाइन भी थोड़ी सी लीक हो गई है जिसके अंदर डॉक्टर डूम का प्लान सामने आ गया है। सोर्सेस की माने तो जो सीक्रेट वॉर मूवी है उस मूवी के बाद कहा जा रहा था कि एमसीयू को रिबूट कर दिया जाएगा, डॉक्टर डूम के बाद उस मूवी को रिबूट कर दिया जाएगा यानी डूम्सडे के बाद। लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से उसको रिबूट नहीं किया जाएगा। डूम्सडे मूवी के बाद जो हीरोज होंगे वो बढ़ जाएंगे। बहुत सारे जो सुपर हीरोज होंगे वो डॉक्टर डूम के साथ में हो जाएंगे क्योंकि उनको विश्वास हो गया है कि जो डॉक्टर डूम है वो इनकर्जन को रोक सकता है, यूनिवर्सेस को आपस में कोलाइड होने से रोक सकता है। इसी वजह से यहाँ पे एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, जैसे कि आपने देखा होगा कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के अंदर। और मल्टीपल सुपर हीरोज इसके अंदर होने वाले हैं तो कंफर्म है। क्रिस इवांस होंगे, थॉर होंगे, स्पाइडरमैन होंगे, आयरन मैन होंगे, ऐसी भी कंफर्मेशन है। डॉक्टर डूम भी होंगे। अब कितने होंगे कितने नहीं वो मूवी के अंदर पता लग जाएगा, बट जितने सुपर हीरोज अभी तक आप देखते आ रहे हैं वो सब इसके अंदर होंगे। उसके साथ में रिपोर्ट से ये भी कहना है कि इसके अंदर लोकी का भी एक रोल हो सकता है क्योंकि आपको पता होगा लोकी इस समय सभी टाइमलाइंस को आपस में जोड़ के रखा और इसको मैनेज कर रहा है, तो लोकी का भी इसके अंदर रोल हो सकता है। और मैं तो देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ किस तरीके से लोग लोकी को इस मूवी के अंदर दिखाते हैं। साथ में इस मूवी के अंदर कुछ मेजर डेथ सीन्स भी होंगे। हो सकता है उसमें ब्रूस बैनर मर जाए, वॉन्ग मर जाए, डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई वर्जन मर जाए, तो मल्टीपल लोग इस मूवी के अंदर मरने वाले हैं। और रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि डॉक्टर डूम का यानी कि हमें आरडीजे के डॉक्टर डूम का फर्स्ट लुक देखने को मिल सकता है SDCC 2025 में, जहां पे मार्वल रिवील कर सकता है डॉक्टर डूम के लुक्स को और भी बहुत सारी चीजें रिवील कर सकता है। इस मूवी के अंदर बहुत सारे बैटल्स भी होंगी बहुत बड़ी बड़ी जगह पे, जैसे कि स्पाइडर आइलैंड पे एक बैटल हो सकती है, द वॉइड में बैटल हो सकती है, सिटाडेल में बैटल हो सकती है। तो बड़ी बड़ी बैटल्स बड़ी बड़ी लोकेशन पे हमें देखने को मिल सकती है। मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगी। बट समस्या यहाँ पे एक आ जाती है कि इस मूवी की जो लेंथ है वो बताई जा रही है सिर्फ 2.5 घंटा है, और 2.5 घंटे में क्या ये लोग इन सारी चीजों को दिखा पाएंगे नहीं दिखा पाएंगे वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वैसे आई थिंक ये लोग दिखा ही देंगे, लेकिन क्या वो उतना सेटिस्फाई कर पाता है नहीं वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। बाकी जो सीक्रेट वॉर है वो इससे लंबी है, वो पूरे 3 घंटे की मूवी होने वाली है। नेक्स्ट अपडेट जेम्स गन की सुपरमैन मूवी की तरफ से आ रहा है और काफी धमाकेदार अपडेट सामने आ रही है जहां पे जो मूवी है इसकी टेस्ट स्क्रीनिंग की गई थी। आपको पता होगा ये मूवी बन के तैयार है, इसी साल जुलाई में ये मूवी रिलीज होने वाली है। तो इस मूवी की जो टेस्ट स्क्रीनिंग के रिजल्ट है वो काफी शॉकिंग है क्योंकि सबको ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और मूवी के जो वीएफएक्स चीजें हैं वो काफी अच्छे हैं। ट्रेलर के कंपैरिजन में मूवी के अंदर वीएफएक्स सीजीआई को बहुत अच्छी तरीके से फिक्स किया गया और वो देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं। ओवरऑल स्टोरी हर किसी को बहुत ज्यादा पसंद आई है। और इस मूवी के बारे में बताया जा रहा है कि ये मूवी जैसे 2017 में वंडर वुमन मूवी आई थी, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी आई थी, उसके जैसी ये मूवी होने वाली है। और साथ में कुछ टॉयज लीक हुए हैं जिनको देख के ऐसा लग रहा है कि इस मूवी के अंदर हमें कुछ बहुत बड़ी चीजें देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि बेबी काजू देखने को मिलेगा जिसको आपने देखा होगा मूवी के ट्रेलर के अंदर। तो इसका एक छोटा वर्जन देखने को मिलेगा। हो सकता है यही हो, जब ये छोटा हो तब का हो, कुछ ऐसा सीन हो सकता है। साथ में इस मूवी के अंदर हमको अल्ट्रामैन देखने को मिल सकता है, एक इविल सुपरमैन जो कि दूसरी यूनिवर्स का है वो इसके अंदर देखने को मिलेगा। साथ में इसके अंदर हमें बेबी जॉय देखने को मिल सकता है, एक बेबी सुपरमैन देखने को मिल सकता है। ऐसे टॉयज लीक हुए हैं जिससे ही कंफर्म हो रहा है। और अगर टॉयज लीक होते हैं तो वो सारी चीजें डेफिनेटली मूवी के अंदर भी होती है। तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। सबसे ज्यादा मुझे जो चीज एक्साइट कर रही है वो है बैट सुपरमैन की। इसके अंदर एक और सुपरमैन होगा, मल्टीपल सुपर हीरोज तो इसके अंदर पहले से ही है। सो आई थिंक ये मूवी काफी अलग होगी, काफी अच्छी होगी, काफी धमाकेदार होगी और ऐसा मैं होप भी करता हूँ ऐसा ये मूवी निकले। ये मूवी 11 जुलाई 2025 को रिलीज हो रही है थिएटर्स में हिंदी लैंग्वेज में। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है अमेजोन की तरफ से। हाँ, अमेजोन कंपनी की तरफ से, उनकी कंपनी है प्राइम वीडियोस, वो जेम्स बॉन्ड के राइट्स को कंप्लीटली खरीद चुकी है, क्रिएटिव राइट्स को भी खरीद चुकी है।
$8.5 बिलियन में पूरी डील हुई है, बहुत बड़ी डील है। और उन लोगों ने इनिशियली सोचा था कि इसके ऊपर एक टीवी सीरीज बनाते हैं, मतलब मूवी तो बनाएंगे, टीवी सीरीज भी बनाएंगे, एक फीमेल जेम्स बॉन्ड का वर्जन भी बनाएंगे, मल्टीपल मूवीज बनाएंगे। लेकिन उस टाइम पे जब इसके क्रिएटिव राइट्स इनके पास नहीं थे, जब सिर्फ $8.5 बिलियन की डील हुई थी, उस टाइम पे जो इसके पहले के प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने इसको रोक दिया था, इस प्लान को, और बोला था कि नहीं, इसके ऊपर कोई सीरीज नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि ये काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप सीरीज के अंदर जो चीज कंटिन्यू कर रहे हैं उनको थ्रू आउट द सीरीज एंड मूवीज सब में कंटिन्यू करना, उस क्वालिटी को बना के रखना। इसी वजह से उस टाइम पे इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन अब जब अमेज़न ने खुद सारे क्रिएटिव राइट्स भी एक्वायर कर लिए, $9.5 बिलियन, मतलब $1 बिलियन एक्स्ट्रा दिए हैं, तो अब इनके पास पूरी तरीके से फ्रीडम है कि कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि इसके चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि आपको पता होगा रिचर के साथ क्या किया है। रिचर की एक बहुत बड़ी सीरीज बनाई है, काफी हिट हुई है। जैक क्लैंस की जो सीरीज आई है वो भी काफी अच्छी सीरीज है। साथ में इन्होंने द बॉयज के ऊपर एक सुपर हीरो सीरीज बनाई जो कि काफी धमाकेदार है। और मतलब कि कह सकते हैं आपकी अमेज़न को काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है बड़ी मूवीज को सीरीज के अंदर कन्वर्ट करने का। तो आई थिंक ये लोग इसको भी काफी अच्छे से कर सकेंगे। और अब तो इनके पास पूरी तरीके से क्रिएटिव राइट है, तो इसके हायर चांसेस हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है सुपरमैन मूवी की तरफ से, जहां पे इस मूवी को बैन किया जा सकता है कुछ कंट्रीज में, जिसमें नाम आता है कनाडा का, आयरलैंड का, यूके का और साथ में ऑस्ट्रेलिया का। इन 4 कंट्रीज में इस मूवी को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। उसके पीछे कारण ये है कि सुपरमैन के जो को क्रिएटर थे, जो सिस्टर, उनके जो नेप्यू हैं, आप उनको भांजा कह सकते हैं, उनकी बहन के बेटे, उन्होंने कॉपीराइट क्लेम कर दिया है इस कैरेक्टर के ऊपर। उन्होंने ये कहा है कि जब ये डील हुई थी उसके 25 साल बाद ये कैरेक्टर वापस उनकी फैमिली को मिल जाना चाहिए था, क्योंकि डील के अंदर यही लिखा गया था। लेकिन इस चीज को कंटिन्यू नहीं किया गया, इसके राइट्स वापस नहीं मिले, इसी वजह से उन्होंने एक केस किया है। लेकिन वार्नर ब्रोस का ये कहना है कि उनकी माँ से, यानी कि जो सिस्टर की बहन से 1992 में इन्होंने पूरे राइट्स ले लिए थे, सब कुछ वहीं पे क्लियर हो गया था। लेकिन यहाँ पे इनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। तो इसकी वजह से इस मूवी के रिलीज के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। आपको पता होगा डीसीयू के लिए या कहें वार्नर ब्रोस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सुपरमैन मूवी। और ये जो कुछ मार्केट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, आयरलैंड, कनाडा, ये बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे अगर मूवी नहीं रिलीज हुई तो बहुत सारा पोर्शन इनके रेवेन्यू का यहाँ से लूज हो सकता है। तो इसी वजह से वार्नर ब्रोस पूरे जोरों शोरों से केस लड़ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जो ट्रीटी हुई थी बैनर कन्वेंशन, वो किसी भी तरीके से फोर्स नहीं कर सकती यूएस के अंदर कि ये कंपनी उसके राइट्स को दे। साथ में वार्नर ब्रोस का ये भी कहना है कि वो राइट्स पहले ही ले चुके हैं। और एक और चीज की, इस तरीके के केस वार्नर ब्रोस के ऊपर आज से पहले भी हुए हैं और अक्सर वो ऐसे केस जीत जाते हैं। तो इसके भी हायर चांस है कि वो इस केस को भी जीत जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये कर ये सकते हैं, आउटर कोर्ट सेटलमेंट करें। जो आदमी राइट्स को वापस मांग रहा है वो डेफिनेटली पैसे के लिए मांग रहा है, वो कोई धर्म का काम नहीं करने वाला है, उसको पैसे चाहिए। इस वजह से इनडायरेक्टली वो वार्नर ब्रोस को ब्लैकमेल कर रहा है। तो उसको अगर ये लोग पैसे दे देंगे, अगर ज्यादा बात बिगड़ेगी, आउटर कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हैं, पैसे दे देंगे, छुट्टी हो जाएगी, मूवी को आराम से रिलीज कर सकते हैं और ज्यादा इसके अंदर दिक्कत नहीं आने वाली है। और बाय द वे इन 4 कंट्रीज के अलावा बाकी हर जगह मूवी रिलीज होने ही वाली है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एलन रिचर की तरफ से, जिनको आप जानते होंगे जैक रिचर के लिए। इनकी एक सीरीज आती है अमेज़न प्राइम वीडियोस पर रिचर के नाम से, काफी फेमस सीरीज है। 3rd सीजन भी आ रहा है, 4th सीजन भी आ रहा है। तो ये जो एक्टर है, इनके बारे में काफी रूमर्स चल रहे थे कि जो नेक्स्ट डीसीयू की बैटमैन मूवी आने वाली है, यहाँ पे मैं वार्नर ब्रोस की बैटमैन मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, डीसीयू की मूवी जिसके अंदर सुपर हीरोज होंगे, तो उसके लिए अभी तक कास्टिंग कंफर्म हुई नहीं है। लेकिन रूमर्स ऐसे चल रहे थे कि एलन को उस मूवी के लिए लिया जाएगा, जिसको खुद एलन से सवाल करके पूछा गया कि क्या आप इस मूवी के अंदर में देखने वाले हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। अभी तक मुझसे कोई ऐसी बात तो की नहीं गई, लेकिन मैं बिना पैसों के भी इस रोल को निभाना चाहूंगा। मतलब कि वो पूरी तरीके से एक्साइटेड है इस रोल को निभाने के लिए। लेकिन वार्नर ब्रोस ने, जेम्स गन ने कंफर्म कर दिया है कि इनको इस रोल के लिए अभी के लिए नहीं लिया जा रहा, नहीं अभी तक कास्टिंग की शुरुआत की गई है। लेकिन फिर भी रूमर्स थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और फैंस डिमांड कर रहे हैं कि इन्हीं को इस मूवी के लिए लिया जाए। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी समस्या है। पहला तो ये कि 42 ईयर्स के हैं, जिनको देख के इनिशियली मुझे लगा था कि मुश्किल से 30-35 साल के होंगे और आपको भी यही लगा होगा, लेकिन ये 42 साल के हैं। इस वजह से इनका ये मानना है वार्नर ब्रोस का कि ये थोड़े बूढ़े हो चुके हैं और ये इस रोल के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 10-15 साल के लिए मिनिमम होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। वैसे भी डीसीयू, मार्वल, ये लोग हर 10 से 15 साल में, 20 साल में पूरी मूवी को ही रिबूट कर देते हैं। तो बाद में आप दूसरा डायरेक्टर ले सकते हैं और बड़े आराम से 60 साल तक तो ये चल ही जाएंगे, 60 या 65 साल तक भी चल जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो बैटमैन मूवी आई थी उसके अंदर इससे भी बड़े बड़े एक्टर्स को लिया गया था। तो ये आई थिंक कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी नहीं। और एडवांटेज ये मिलेगा कि इनकी जो बॉडी वो पहले से बनी हुई है, तो इनको ज्यादा कुछ मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली शूट कर सकते हैं, कोई इनको वेट गेन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और ये काफी अच्छे भी लग सकते हैं क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी उसी तरीके की है। बाकी इनकी मल्टीपल मूवीज आने वाली है, जिसमें एक है रनर, दूसरी है पेंटर जो कि जॉन विक स्टाइल एक एक्शन मूवी होने वाली है, तीसरी है वॉर मशीन जो कि एक साइंस फिक्शन मूवी होने वाली है। साथ में और भी मल्टीपल मूवीज आने वाली हैं। नेक्स्ट अपडेट सांची की तरफ से आ रहा है, जहाँ पे इसके जो एक्टर हैं लियो, उनसे एक इंटरव्यू के दौरान एक सवाल पूछा गया था कि क्या आप हमें देखने को मिल सकते हैं स्पाइडरमैन 4 मूवी के अंदर, या आपकी मूवी आ रही है नहीं आ रही, इनसे पूछा गया। तो इन्होंने सीधे जवाब दे दिया कि देखिए मुझे इस मूवी के बारे में ज्यादा कुछ पता है नहीं, क्या मैं स्पाइडरमैन 4 के अंदर दिखूंगा, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो इनके जवाब जो थे वो सुन के ऐसा लग रहा था कि ये
कुछ छुपा रहे हैं, ऐसा फैंस का मानना है और फैंस को ये लगता है कि ये हमको स्पाइडरमैन 4 मूवी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अब इसके पीछे बहुत से रीजन है। पहला ये कि शैंग-ची मूवी के डायरेक्टर ही स्पाइडरमैन 4 मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं। साथ में जो शैंग-ची मूवी है उसको आए हुए काफी टाइम हो गया और अभी तक किसी और मूवी के अंदर वो हमें दिखे नहीं है। सीक्रेट वॉर्स की मूवी भी आने वाली है, तो आई थिंक मार्वल शैंग-ची को अकेले तो नहीं छोड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं वो लोग फिट करने की कोशिश जरूर करेंगे क्योंकि ये कैरेक्टर काफी अच्छा है। मूवी बहुत ज्यादा हिट नहीं हुई थी क्योंकि उस टाइम पे बहुत से इश्यूज चल रहे थे, लेकिन फिर भी फैंस का ये मानना है कि ऐसा हो सकता है और ऐसा आई थिंक मुझे भी लगता है कि हो सकता है क्योंकि इतनी बड़ी मूवी बन रही है, डूम्सडे बन रही है, सीक्रेट वॉर बन रही है, तो कहीं ना कहीं ये लोग इन सब के अंदर फिट करने की कोशिश तो करेंगे और इसकी शुरुआत हो सकता है स्पाइडरमैन 4 मूवी से करें। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है मोस्टोवर्स की तरफ से, जहां पे जो इसकी नई मूवी आने वाली है, आपने गॉडजिला एक्स कॉन्ग न्यू एम्पायर मूवी देखी होगी, उसका सेकंड पार्ट आ रहा है, उसके रिलेटेड कुछ अपडेट्स आई हैं। इसकी कास्टिंग अपडेट सामने आई है जहां पर मैथ्यू मॉडिन को इस मूवी के लिए कास्ट कर लिया गया है और वो इस मूवी के अंदर एक हायर रैंकिंग जनरल के रूप में हमें देखने को मिलेंगे। उनका और क्या रोल होगा, कहाँ वो डिप्लॉय होंगे, क्या कुछ, वो अभी तक सामने नहीं आया। अभी सिर्फ कास्टिंग ही चल रही है, शूटिंग अभी तक इस मूवी की शुरू नहीं हुई है। इस मूवी की जो शूटिंग होगी वो अप्रैल 2025 से शुरू होगी ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद और जिन लोकेशन पे इनको करनी होगी वहां पे भी इस मूवी की शूटिंग करेंगे और इस मूवी की जो शूटिंग होगी वो आई थिंक 2025 के एंड तक या 2026 की शुरुआत में कहीं जाके खत्म होगी और ये मूवी मोस्ट प्रोबेबली हमें 2026 के एंड में या 2027 की शुरुआत में जाकर देखने को मिलेगी। और इसके जो मेकर्स उन्होंने कंफर्म कर दिया है, स्टूडियो ने कंफर्म कर दिया है कि खाली यही एक मूवी नहीं है, मल्टीपल मूवीज आने वाली हैं, कुछ स्पिन ऑफ मूवीज भी आने वाली हैं और जो मोनार्च नाम की सीरीज है उसका सीजन 2 भी आने वाला है। नेक्स्ट अपडेट विन डीजल की तरफ से आ रहा है जहां पे उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि फास्ट एंड फ्यूरियस 11 या फास्ट एंड फ्यूरियस 10 पार्ट 2 की शूटिंग कब शुरू होगी, जहां पे इस मूवी की जो शूटिंग होगी इस साल के समर से यानी 2025 की समर, आप जुलाई अगस्त मान सकते हैं, तब से शुरू हो जाएगी लॉस एंजलिस के अंदर और इस मूवी की शूटिंग कंप्लीट होने में आई थिंक 2025 पूरा निकल जाएगा और 2026 की शुरुआत में कहीं जाके शूटिंग कंप्लीट होगी। इसी वजह से मूवी 2026 के एंड तक हमको मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगी और इसके हायर चांसेस हैं और अगर यहाँ देखने को नहीं मिली तो 2027 के शुरुआत में कहीं देखने को मिल जाएगी। मुझसे पूछे तो मुझे लगता है 2026 के एंड में डेफिनेटली ये मूवी हमको देखने को मिलेगी, 100% तभी देखने को मिलेगी क्योंकि 2025 पूरा पड़ा है, 2026 पूरा पड़ा है, बड़े आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट एनोला होम्स 3 मूवी की तरफ से आ रहा है जहां पे इस मूवी की जो मेन एक्ट्रेस हैं मिली बॉबी ब्राउन, उन्होंने कंफर्म किया है कि इस मूवी की शूटिंग आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर शुरू हो जाएगी और वो काफी एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए। और आप लोगों को पता होगा इसकी जो पास्ट मूवीज हैं वो काफी हिट हुई हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर, उनको काफी सपोर्ट मिला है, 91% क्रिटिक स्कोर मिला है, 93% क्रिटिक स्कोर मिला है और ऑडियंस स्कोर इतना ज्यादा नहीं मिला, ऑडियंस स्कोर 71% और 79% मिला है। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये एक फैमिलिस्ट मूवी है, इस वजह से क्रिटिक्स को ये मूवी ज्यादा ही पसंद आती है। आप हमेशा देखिएगा अगर फैमिलिस्ट या LGBT को एंगल है तो क्रिटिक्स को वो मूवी सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएंगी, लेकिन मूवी खराब नहीं है, मूवी अच्छी है, हर किसी को काफी पसंद आई है और ये मूवी अब जल्दी आने वाली है। अभी कोई रिलीज डेट सामने नहीं आई है, मोस्ट प्रोबेबली ये मूवी 2025 के एंड तक हमें देखने को मिलेगी या 2026 की शुरुआत में देखने को मिलेगी क्योंकि ये कोई VFX हैवी सीरीज नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगे। नेक्स्ट अपडेट टॉप गन 3 मूवी की तरफ से आ रहा है, आपने सही सुना, टॉप गन 3 मूवी आ रही है जिसके एक एक्टर हैं एडी हैरिस, जिन्होंने कंफर्म किया कि वो इस मूवी के लिए रिटर्न नहीं करने वाले हैं। आपने इनको देखा होगा टॉप गन मूवी के अंदर, लेकिन अब ये इस मूवी के अंदर रिटर्न नहीं करेंगे अभी के लिए। तो इनका यही कहना हो सकता है बाद में जब कास्टिंग हो तो उसके अंदर इनको दोबारा लिया जाए, लेकिन अभी के लिए कंफर्म है। बाकी इस मूवी के अंदर कौन रिटर्न करने वाला तो उसमें टॉम क्रूज 100% कंफर्म है कि रिटर्न करने वाले हैं। क्या मूवी डेवलपमेंट में? डेफिनेटली मूवी डेवलपमेंट में और ये मूवी 2026 के एंड तक अभी के हिसाब से देखने को मिलेगी। और भी जितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनको आपने देखा होगा टॉप गन 2 मूवी के अंदर, वो सभी रिटर्न करने वाले हैं। इसकी कंफर्मेशन तो नहीं है लेकिन वो काफी एक्साइटेड है और ऐसा कोई रीजन नहीं है कि वो लोग ना आए। इस मूवी का अभी के लिए कोई प्लॉट सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरीके की टॉप गन 1 और 2 मूवी, उस हिसाब से मल्टीपल प्लॉट्स अपने आप ये लोग बना सकते हैं क्योंकि आर्मी के पास मिशन की कोई कमी नहीं होती है। नेक्स्ट अपडेट एनाकोंडा मूवी की तरफ से आ रही है। आप लोगों को पता होगा एनाकोंडा की एक नई मूवी आने वाली है, एक रिबूट मूवी है। इस मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो गई। इस मूवी के मेन एक्ट्रेस ने खुद फोटो शेयर की इंस्टाग्राम पे और बताया कि शूटिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई, अब ये मूवी पोस्ट प्रोडक्शन में जाएगी और ये मूवी इसी साल 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है वर्ल्ड वाइड थिएटर्स में। और इस मूवी से रिलेटेड अपडेट ये भी है, काफी लोग पूछ रहे थे क्या 1997 वाली जेनिफर लोपेस की मूवी से इसका कोई कनेक्शन है या उसकी रिबूट है, क्या है क्या नहीं। तो ये मूवी एक रिबूट है, एक अलग तरीके से इस मूवी को इमेजिन किया गया है। इस मूवी के अंदर इस तरीके के एक्टर रखे गए हैं तो आप ये मान के चलिए कि इसको जुमानजी की तरह बनाने की कोशिश की गई कि इसके अंदर कॉमेडी भी हो, एडवेंचर भी और ये मूवी ज्यादा डार्क ना हो। बाकी और कोई फर्दर अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है स्ट्रेंजर थिंग्स
देखेंगे सीजन 5 की तरफ से, जहां पे 28 मार्च का हर किसी को बहुत ज्यादा इंतजार है, क्योंकि ऐसी न्यूज सर्कुलेट हो रही है इंटरनेट पे कि 28 मार्च को नेटफ्लिक्स रिवील करेगा कि सीजन 5 हमें किस डेट पे किस महीने देखने को मिलेगा। ये रिपोर्ट कितनी सच्ची है ये मैं नहीं कह सकता, 28 मार्च को पता लग जाएगा कि क्या है रिलीज डेट और क्या सच में ये न्यूज सच भी है या नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एक्सट्रैक्शन सीरीज की तरफ से। जी हाँ, आपने सही सुना, एक्सट्रैक्शन की एक नई सीरीज आ रही है जिसका नाम कंफर्म हो गया और ये पूरी तरीके से कंफर्म हो गई है, मेन एक्टर भी कंफर्म हो गई। इस सीरीज का नाम है मर्सिनरी और इस सीरीज के मेन एक्टर हैं ओमर सई, जिनको आपने देखा होगा लुपिन सीरीज के अंदर। ये एक बहुत नेक्स्ट लेवल के मर्सिनरी हैं, इन्होंने अभी तक बहुत सारे लोगों को बचाया, बहुत सारे लोगों को मारा भी है और ये लीबिया के अंदर डिप्लॉय है। आई थिंक इसके अंदर लीबिया का कोई मिशन दिखाया जाएगा और इसका कनेक्शन सीधे क्रिस हेम्सवर्थ की जो मूवी सीरीज है उससे रहेगा। लेकिन या क्रिस हेम्सवर्थ इसके अंदर हमको देखने को मिलेंगी तो वो मैं बता नहीं सकता, मोस्ट प्रोबेबली हमको देखने को मिल ही जाएंगे। उनका कनेक्शन दिखाने के लिए, सीरीज के अंदर इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आई थिंक ये लोग उनको दिखा देंगे। बाकी इस सीरीज के अंदर टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं और क्या ये हिंदी में आएगी? डेफिनेटली हिंदी में आएगी नेटफ्लिक्स पे। अभी के लिए इस सीरीज की कोई रिलीज डेट सामने नहीं आई है। इस सीरीज का प्रोडक्शन 2025 सितंबर से शुरू हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।